तो कैसे आप आप सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर एजुकेशन पे मोस्ट वेलकम आप सभी को है। पिछले बार हमने 2 वीडियो डाला था, एक टाइम एंड वर्क का डेमो था और एक कोडिंग डिकोडिंग का। और आप लोग उस वीडियो को ना देखे होंगे तो ज़रूर एक बार देखना। बहुत सारे बच्चे हमको रिकमेंड किए कि सर टाइम एंड वर्क को फुल चैप्टर पढ़ाओ। बहुत सारे बच्चे इस बात को हमको रिकमेंड किए कि सर फुल चैप्टर आप पढ़ा दो। फिर आप लोग को हम फुल चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग डिमांड करने के बावजूद भी आप लोग गलत कर जाते हो। कहाँ गलत करते हो? हम तो पूरा फुल चैप्टर पढ़ा देते हैं, लेकिन आप लोग करते ये हो, थोड़ा सा वीडियो देखोगे, वीडियो स्किप, न जाने क्या चीज़ पे बिजी हो जाते हो, देखने लगते हो कहाँ कहाँ से व्हाट्सएप चैट आया है। उस सब चीज़ को दरकिनार करते हुए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग खुद देखिए उस वीडियो को। आप ही लोग रिकमेंड किए तो आप ही लोग के लिए हम बना रहे हैं। और ध्यान रखना मेरे दोस्त, एक बात हमेशा, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होता है। जो वीडियो छोड़ के चले जाते हैं उनके लिए मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होता है। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइम एंड वर्क। अब ध्यान दीजिएगा, सब धीरे धीरे सब बारीकी से आपको वीडियो टाइम एंड वर्क को जितना है मेरा सीट हम डालते उस सब पढ़ा को डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर के नाम है टाइम एंड वर्क। हिंदी में कहा जाता है समय तथा कार्य। ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क। देखिए जो डेमो थी हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं, आप लोग वहाँ देख सकते हो। ये चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, हिंदी में समय तथा कार्य। ध्यान दो, अगर इसका हम वेटेज का बात करें, एसएससी सीजीएल प्री में 25 क्वेश्चन में से एक या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। वहीं हम एसएससी सीजीएल मेंस की बात करें तो वहाँ 100 क्वेश्चन में 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसी पे जस्ट आधारित है पाइप एंड सिस्टम। ध्यान देना, इस तरीक़े से क्वेश्चन पूछ लेना। बाकी आप ही जानते हैं एग्जामिनर को कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी 10 क्वेश्चन पूछ देगा तो कभी 2 भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जनरली इतना क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में डालता है। इसलिए इसका वेटेज हम बता दिए। बाकी जितना भी ऑल ओवर इंडिया वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन रहता है। अब आइएगा, हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोग को बताते हैं। आना बोर्ड की तरफ, आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है एक बार हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान दो, जब आज से हम लोग छोटी क्लासों में थे तो टीचर वहाँ ये सिखाता था। जब आज से हम लोग छोटी क्लासों में थे तो टीचर हम लोग को यह सिखाता था कि लेट द टोटल वर्क एक यूनिट, यानी हम लोग को ये टीचर सिखाता था, मान लो कि टोटल काम कितना है, 1 यूनिट। ध्यान देना,
ए जो है 30 दिन काम करता है और बी 20 दिन काम करता है। हाँ है ना। तो इस तरह से टीचर हम लोग को सॉल्व करने के लिए सिखाता था कि ए 30 दिन में काम कर देगा और बी 20 दिन में। ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी, हम लोग ये मानते थे कि टोटल काम कितना है, 1 यूनिट। ध्यान दीजिएगा ए 30 दिन में 1 यूनिट काम करता है, 1 दिन में 1/30 यूनिट काम करेगा। ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से बी 20 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 1/20 यूनिट काम करेगा। ध्यान दीजिएगा ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो बताओ ए 1 दिन में 1/30 यूनिट और बी 1 दिन में 1/20 यूनिट। ध्यान दो, एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, ये 2 तो ये 3, यानी 1 दिन में 5/60 यूनिट काम कर जाएगा। ध्यान देना, आपने टोटल काम कितना माना था, 1 यूनिट, और 1 दिन में लोग कितना काम कर रहा है, 5/60, और 60 पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी 60/5 यानी 12 दिन में। ध्यान दो, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। ध्यान दीजिए, हम क्या बताएं, हम मान लिए कि लेट द टोटल वर्क 1 यूनिट, यानी कुल काम कितना है, 1 यूनिट। ध्यान देना, ए इस काम को 30 दिन में करता है, बी इस काम को 20 दिन में करता है। हम ये कहें ए 30 दिन में जब 1 यूनिट काम करता है तो 1 दिन में 1/30। ध्यान देना, बी 20 दिन में जब 1 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 1/20। जब दोनों मिलेंगे तो इस काम को कितने से, ए जो 1 दिन में 1/30 यूनिट, बी 1 दिन में 1/20 यूनिट, एलसीएम लेंगे तो 60, ये 2 होगा 3, तो 1 दिन में 5/60 यूनिट काम कर जाएंगे। और बताना, हम टोटल काम कितना माने थे, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा। जब 1 दिन में 5/60 करते हैं तो भाग दोगे तो 60 ऊपर चला जाएगा /5, भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 डेज। ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी, एक बार देखो, हाँ समझना, एक बात समझना, जब हम लोग छोटी क्लासों में थे तो हम लोग को टीचर ऐसे सिखाया करते थे, हाँ है ना, लेकिन अब पंगा है समय का। बच्चों, अब जो पंगा है ये अब समय का है। अब बताओ, अगर इस तरीक़े से हम सॉल्यूशन करें, अगर इस तरीक़े से हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग का दादा भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, अब आइएगा समझिएगा आप लोग सभी। अब समझना आप लोग सभी इक्वेशन को अप्रोच कैसे लेना है। ध्यान देना मेरे भाई, ए जो है इस काम को कितना दिन में कर दे रहा है, 30 दिन में, और बी इस काम को 20 दिन में। अरे हाँ है ना। ध्यान देना, यहाँ हम कुछ काम मान लेते हैं, 30 और 20 का एलसीएम 60 यूनिट। यहाँ जो काम मानेंगे इसका एलसीएम, यानी 30 और 20 का एलसीएम, है ना। जो यहाँ काम मानेंगे वो क्या मानेंगे, 30 और 20 का एलसीएम, यानी हमने ये मान लिया कि टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। समझना, ए जो है 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, ए 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 2, यानी ए 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ध्यान देना, बी 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 3 यूनिट पर डे काम करता है। बोलो आप लोग सभी, आपने काम कितना माना, 60। अब बताना, पूछा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। बताना, जब ये दोनों मिलेंगे एक साथ है
तो कितना यूनिट काम करेंगे? 5। तो एक दिन में जब 5 यूनिट काम करते हैं तो 60 यूनिट काम करने में 12 दिन का समय लगेगा। डैट इज ऑल आंसर ए फॉर एप्पल। क्या आप लोग को समझ आया? यस या नो? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। वैसा ही क्वेश्चन क्या कहा? ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ध्यान देना, ए इस काम को 10 दिनों में और बी इस काम को 20 दिनों में। हाँ है ना? हम यहाँ बताएं कि जो काम मानना है ये इन दोनों का एलसीएम। बोलो बउआ, 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 20। आप लोग सही बताइएगा, हमने टोटल काम कितना माना? 20 यूनिट। बताना, ए 10 दिन में जब 20 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 2, बी 20 दिन में 20 यूनिट काम करता है एक दिन में 1। यानी कहने का मतलब है कि अगर 20 लड्डू बनाने का काम है तो ए एक दिन में 2 लड्डू पर डे बना रहा है और बी एक दिन में 1 लड्डू पर डे बनाना है। बताना भाई, टोटल काम कितना है? 20। अब बताओ, दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो कितना काम करेंगे? 3। और 20/3 भाग दोगे, भाग दीजिएगा तो 6×2/3 3 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। क्या आप लोग को समझ आया? अरे हाँ है ना? चलिए एक क्वेश्चन और इस पर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिएगा आप लोग सभी। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 15 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम क्या समझाएं? ए इस काम को कितना दिन में करता है? 15 दिनों में। और ध्यान देना, बी इस काम को कितना दिन में करेगा? 30 दिनों में। अरे हाँ है ना? क्लियर है? हम क्या बताएं कि 15 और 30 का एलसीएम, जो 15 और 30 का एलसीएम होगा वही हम काम मानेंगे। बताना, 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 30। यानी हम ये मान लिए कि टोटल काम कितना है? 30 यूनिट। ध्यान देना, ए जो है 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 2, बी 30 दिन में जब 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 1। बताओ टोटल काम कितना है? 30। और दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे? एक दिन में 3। और 30 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? यानी 10 दिन। ऑप्शन ए फॉर एप्पल। आप लोग बताना, क्या इस तरीके का क्वेश्चन आप बना पाइएगा? अरे हाँ है ना? क्लियर है? ईमानदारी से पढ़िएगा बाबू, इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, मिटा सकते हैं, इजाज़त है। ध्यान दीजिएगा, आना एक क्वेश्चन की तरफ आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन क्या है? ए, बी तथा सी एक साथ एक काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे? क्या क्वेश्चन सुन लिए? ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कहा? ए इस काम को 12 दिन में और बी इस काम को 15 दिन में और सी इस काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ध्यान देना, हम यहाँ कुछ काम मान लेते हैं। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। यानी हम ये काम मान लिए कि टोटल 60 यूनिट काम है। ध्यान देना, ए 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, एक दिन में 5। यानी ए जो है 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ध्यान देना, बी 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 4 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ध्यान देना, सी 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है। क्या समझ आ रहा है? ध्यान देना, टोटल काम कितना है माना आपने? 60। ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। और तीनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे?
5 4 9 3 12, यानी एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं तो 60 यूनिट काम करने में 12 × 5 = 60, यानी 5 डेज का समय लगेगा। ऑप्शन C4 चाइना। क्या समझ आया? अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? आना अगला क्वेश्चन पे। आप लोग आइए, क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। A, B तथा C एक काम को क्रमशः 24,6 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे? ध्यान दीजिएगा, A, B तथा C एक काम को क्रमशः 24/6 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ध्यान दीजिए, जो पिछला क्वेश्चन था उसी पद्धति क्वेश्चन लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ध्यान दो बाबू बोर्ड की तरफ। A इस काम को 24 दिन में करता है और B इस काम को 6 दिन में करता है और C इस काम को 12 दिन में करता है। ध्यान देना, हम क्या बताएं, जो काम मानना है वो तीनों का एलसीएम। 24, 6, 12 का एलसीएम कितना होता है? 24। यानी हम ये मान लिए कि टोटल काम कितना है? 24 यूनिट। ध्यान देना, A 24 दिन में 24 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 1, और B 6 दिन में 24 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 4, C जो है 12 दिन में 24 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 2। अब बताना टोटल काम कितना है? 24। अब बताओ तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर जाएंगे? 4 2 6 1 7, यानी 24/7, यानी भाग उग दोगे तो 7 3 कैसे, यानी 3/3/60 डेज। बाकी आप लोग कैलकुलेशन देख लेना। ऑप्शन C4 चाइना। क्या आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है? हाँ है ना? कोई डाउट यहां तक? नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, आइएगा। देखो, जब तक एनर्जेटिक नहीं रहिएगा सिलेक्शन कदम नहीं चूमती। ध्यान रखना, जीवन में कठिनाइयां बर्बाद करने नहीं आती है, आपके छुपे हुए प्रतिभाशाली को निकालने आता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाई आए मत घबराना, उसे बहुत धैर्य से सामना करना। क्योंकि हो सकता है पढ़ने के दौरान लग अब नहीं पढ़े, पेशेंस बना के पढ़ना, क्योंकि बाबू सिलेक्शन इतना आसानी से नहीं। कहा जाता है दलदल लाख हो पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही धैर्य बनाए रखना। उस दिन तक धैर्य बनाए रखना जिस दिन तक हाथ में छल्ली में बर्फ न जम जाए। ध्यान रखना बाबू, दलदल लाख हो पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही क्यों ना हो पैर जमाए रखना। एक दिन छल्ली में भी बर्फ जमेगा, बस उस दिन तक धैर्य बना रखना। आओ बच्चों आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी, ध्यान देना बाबू बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को करने में 2 घंटा, यानी ए इस काम को करने में 2 घंटा का समय लेता है, और बी इसी काम को बी जो है इसी काम को, ध्यान देना, 3 गुना समय 8 घंटों में पूरा करता है। तो 1 गुना 8/3 आवर, यानी बी 8/3 आवर में पूरा करता है। ध्यान देना, तथा सी उसी काम को 8 घंटा में पूरा करता है। ध्यान देना, यहाँ पे जब भी इस तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाए, चाहे यहाँ बन जाए चाहे यहाँ बन जाए, बाबू ध्यान रखना, जब इस तरह का फ्रैक्शन बनता है तो हमेशा ऊपर वाला को एलसीएम माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला को एलसीएम मानते हैं और जो यहाँ वर्क आता है, जो
वर्क आएगा, और जब 8/3 से भाग करोगे, ये 3 तो अल्टीमेटली प्लट का ऊपर चल जाता है, यानी वर्क में गुना होता है, यानी जो ऊपर वाला उसी से भाग देना होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा आप लोग सभी कि इस अवस्था में हमेशा ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा। तो बताना 2 8 8 का एलसीएम कितना होगा छोटू? 8, यानी टोटल काम कितना हुआ? 8 यूनिट। ध्यान देना, ए 2 घंटा में जब 8 यूनिट काम कर रहा है तो 1 घंटा में 4, इससे भाग दोगे तो 3, इससे भाग दोगे तो 1, है ना। ये ध्यान देना, हो सकता है कितने बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा। तो 8 को जब 8/3 से भाग दोगे तो 3 प्लट के ऊपर चल जाते हैं, 8/8 गुने 3 काट पीट करोगे तो 3 आ जाएगा। ध्यान देना, तो पूछा कि तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ध्यान देना, टोटल काम कितना था? 8, और तीनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो कितना काम हो जाएगा? 4 3 7 और 1 8, 8 को 8 से भाग देगा तो 1 आवर में काम कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दो, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। क्या आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं। आओ अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझना। समझिएगा आप लोग सभी, क्वेश्चन क्या कहा? ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी को 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना कि ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त करेंगे। ध्यान देना सभी लोग बोर्ड की तरफ। क्या कहा? ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी इस काम को करने में 5 दिन। हम ये मान ली कि टोटल काम कितना है? 20 यूनिट, क्योंकि 20 और 5 का एलसीएम, इसका एलसीएम लेना था, हम मान लिया 20 यूनिट। ए जब 20 दिन में 20 यूनिट काम करता है तो 1 दिन में 1, और बी 5 दिन में 20 यूनिट काम करता है तो 1 दिन में 4। तो ध्यान देना, 20 यूनिट काम करने में ए और बी को कितना समय लगेगा? 4 दिन। तो यानी ध्यान देना, सी को कितना लग रहा होगा? 4 दिन का समय लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि कहा कि ए और बी को करने में जितना समय, काम को करने में जितना समय लगता है उतना ही अकेले सी को करने में लगता है। ध्यान देना, तो ए और बी इस काम को करें तो कितना दिन लगा? 4 दिन। तो बताओ, तो सी को भी कितना लगेगा? 4 दिन। ध्यान देना, सी 4 दिन में कितना यूनिट काम कर जाएगा? 5। और बताओ टोटल काम कितना है? 20। अब तीनों मिलेंगे एक साथ ही तो कितना यूनिट कर जाएंगे? 5 और 9 1 10, 10 से भाग दोगे यानी 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर एप्पल। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो हमसे बेहिचक पूछिए, और किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। देख लो, क्या समझ आया? समझना इसी बात को एक अलग अंदाज से समझना। पर इसी क्वेश्चन को देखिए, अर्थमेटिक एक लैंग्वेज का खेला होता है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो उसको कैसे भी तोड़ सकते हैं। कहने का अर्थ, अगर मेरे जेब में 20 रुपया है तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे जेब में, इस बात को न जाने कितने तरीक़ों से कह सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त इसका अर्थ अल्टीमेटली यही आता है कि मेरे जेब में 20 रुपया है ना। जैसे कि कह दें कि मेरे जेब में 18 रुपया से 2 रुपया फालतू है, इसका मतलब कि मेरे जेब में 20 रुपया है ना। अगर हम ये कहें कि मेरे जेब में 22 रुपया से 2 रुपया कम है तो इसका अर्थ है कि मेरे जेब में 20 रुपया है। माने भाषा को जितना अच्छा तरीका समझ लीजिएगा, यदि आप भाषा समझ गए तो क्वेश्चन तोड़ना आपके हाथों में हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को समझना, कहा ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी इस काम को करने में 5 दिन लेता है। ध्यान देना, ए इस काम को करने में 20 दिन और बी इसको काम करने में 5 दिन समय लेता है। हम ये मान लें कि टोटल काम कितना है? 20। ध्यान देना, ए जो है 20 दिन में 20 यूनिट काम करता है तो 1 दिन में 1, बी जो है 5 दिन में 20 यूनिट काम करता है तो 1 दिन में 4। अच्छा, आप लोग से एक छोटा बात हम पूछते हैं, बताइएगा अगर हम ये बात पूछें आप सब जितना मिलकर काम जितने समय में कर सकते हैं उतने ही समय में हम भी उतना काम कर सकते हैं। यानी अगर इस बात को और ऐसे बोलें कि आप सभी
मिलकर वज़न जितना उठा सकते हैं उतना हम अकेले वज़न उठा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप सब जितना एफिशिएंट है उतना हम अकेले एफिशिएंट हैं। अरे बोलो हाँ है ना, क्लियर है? यानी इसका मतलब ये है कि ए और बी का कितना एफिशिएंसी है? 5। जब ए और बी का 5 एफिशिएंसी है तो कंफर्म है कि सी का भी 5 एफिशिएंसी है, हाँ है ना? क्योंकि जितने समय में जितना काम ए और बी कर रहे हैं उतने समय में सी भी करेगा। और ध्यान देना, टोटल काम आपने कितना माना? 20, और तीनों मिलेंगे तो 10 यूनिट, 10 से भाग दोगे 2 days, डेट इज आंसर ऑप्शन ए फॉर एप्पल। शुभम अब बस करते हैं, रुको। चलिए 7, 8, 10 क्वेश्चन आपको हम बनाए थे। देखिए अब आपको कंटिन्यू वीडियो डलाएगा। आप लोग से सिर्फ इतना ही उम्मीद है, आप लोग हमको पार्टिसिपेट कीजिए। अच्छा लगता है जब आप लोग हिम्मत देते हैं, अच्छा लगता है। फिर वही कहेंगे, आप लोग नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहा भी जाता है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। चलिए थैंक यू सो मच, आप सबों का लव यू।